देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, तो 11 क्या है, इफ x इक्वल टू 3 प्लस 2√2 अगर इतना दिया हुआ है देन चेक वेदर x प्लस 1/x इज रेशनल और इरेशनल। तो इतना दिया हुआ है, x का वैल्यू इतना दिया हुआ है, तो चेक करना है कि 1 प्लस 1/x रेशनल है या इरेशनल है। तो चलिए इसको हम लोग सबसे पहले इसको सोल्व करेंगे, इसका वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद हम देखेंगे रेशनल होता है या इरेशनल होता है। तो चलिए दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, गिवन x इक्वल टू क्या दिया हुआ है, तो x इक्वल टू दिया हुआ है 3 प्लस 2√2 दिस देयरफॉर 1/x इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू दिया हुआ है 1/x का हम पार्टीशन करके निकाल लेते हैं। तो कितना हो जाएगा, तो 1/x इक्वल टू हो जाएगा 1 और x का वैल्यू कितना है, तो हो गया 3 प्लस 2√2 कितना हो गया, ये हो गया 1/x। तो 1 कितना हो गया, x का वैल्यू कितना ऑलरेडी दिया हुआ कितना 3 प्लस 2√2। ठीक है, इसको ना हम रेशनलाइज कर लेंगे, क्या करेंगे, रेशनलाइज कर लेंगे। तो कितना हो जाएगा, रेशनलाइज करने के लिए क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर का RF होगा उससे क्या करेंगे, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसका RF कितना हो जाएगा, देखिए 3 प्लस 2 है, तो इसका RF कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा प्लस है, तो क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट माइनस हो जाएगा, 3 माइनस 2√2। ठीक है, अब इसमें 1 से किसी नंबर में, आप जानते हैं 1 से किसी नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे तो उतना ही रह जाएगा। तो ये हो जाएगा 3 माइनस 2√2 और एक क्या हो जाएगा, ये देखिए, तो ये हो जाएगा a प्लस b इंटू a माइनस b, यानी 3 इक्वल टू हम a ले लें और 2√2 इक्वल टू b ले लें, तो क्या हो जाएगा a प्लस b इंटू a माइनस b हो जाएगा। किसका फॉर्मूला होता है, तो ये होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का होता है। तो a स्क्वायर, तो कितना का स्क्वायर हो गया, 3 का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो b कितना है 2√2, इसका स्क्वायर हो गया। अब आगे देखिए 1/x इक्वल टू हो गया 3 माइनस 2√2, 3 का स्क्वायर हो गया 9, माइनस है तो माइनस 2√2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, तो कितना हो जाएगा 2। ठीक है, 2 का स्क्वायर हो गया 4, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, तो इसका कितना हो गया 2 हो गया, तो कितना 8 हो गया, तो इसका वैल्यू कितना हो गया 8 हो गया। ठीक है, अब इसको देखिए, तो 1/x इक्वल टू कितना आ गया 3 माइनस 2√2 और 9 में से 8 घट गया तो 1 बच गया, 1 से किसी नंबर में डिवाइड करेंगे तो उतना ही रह जाएगा, कोई चेंजिंग नहीं होगा। तो 1/x इक्वल टू आ गया 3 माइनस 2√2। अब आ गया ये देयरफॉर, लेकिन हम ये x का वैल्यू तो इतना दिया हुआ था और 1/x का आ गया, लेकिन हमको क्या चेक करना है, हमको चेक करना है क्या 1/x प्लस 1/x रेशनल है या इरेशनल। तो हम इसका वैल्यू अब निकाल करके देखेंगे क्या होता है। तो देखिए देयरफॉर x प्लस 1/x, x का वैल्यू दिया हुआ था कितना 3 प्लस 2√2, 3 प्लस 2√2 प्लस इसका कितना था, तो 3 माइनस 1/x का वैल्यू कितना है, यहाँ से ले लेंगे कितना है, तो 3 माइनस 2√2, तो यहाँ से होगा 3 माइनस 2√2 और ब्रैकेट हटाएंगे इसको, तो क्या आ जाएगा 3 प्लस 2√2, प्लस 3 हो गया, प्लस में माइनस हो गया 2√2 और प्लस 2√2 और माइनस 2√2 एक दूसरे से कट गया, तो कितना बच गया, अब बताइए, तो कितना बच गया, जो कि 6 बच गया, यानी कहने के मतलब एक x प्लस 1/x इक्वल टू 6 हो गया। तो ये बताइए 6 क्या है,
तो 6 एक रेशनल नंबर है। तो देयरफॉर हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, इस तरह से हम क्या कह सकते हैं कि जब ये रेशनल हुआ तो क्या हो गया, इसका वैल्यू क्या 6 आ गया जो कि रेशनल नंबर है। तो हम कह सकते हैं हेंस x + 1/x इज रेशनल। तो इस तरह से रेशनल हुआ। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 भी क्या है, इफ x = 2 - √3 फाइंड द वैल्यू ऑफ x द x - 1/x का द होल क्यूब। ठीक है, तो इतना दिया हुआ x का इतना दिया हुआ, तो इतना के होल क्यूब का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले दिया हुआ कितना, हम लोग क्या करेंगे, x + 1/x है, इसका हम लोग को वैल्यू निकालना है। तो इसको हम पार्टीशन कर देते हैं, दो पार्टी में ब्रेक कर देते हैं, और पहले x का वैल्यू निकाल लेंगे, उसके बाद 1/x का वैल्यू निकाल लेंगे और दोनों को ऐड कर देंगे। ठीक है, और ऐड करके उसको क्यूब कर देंगे। तो चलते हैं, तो सबसे पहले देखते हैं, ये तो दिया हुआ है गिवन, क्या दिया हुआ है, तो क्या दिया हुआ है, x = दिया हुआ है 2 - √3, देयरफॉर 1/x = क्या हो जाएगा, तो 1/x का वैल्यू कितना है, इसका निकाल लेते हैं। ठीक है, 1/x का वैल्यू, तो 1/x का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो x का वैल्यू हो जाएगा 2 - √3। इसको हम रेशनलाइज कर देते हैं। ठीक है, क्या कर देते हैं, रेशनलाइज कर देते हैं। रेशनलाइज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/x = इसका RF से क्या करेंगे, रेशनलाइजिंग फैक्टर्स ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 -√3 है, तो माइनस चेंज हो जाएगा प्लस में, और क्या हो जाएगा 2 + √3 अपॉन 2 + √3 से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखिए 1/x = क्या हो जाएगा, तो 1 में किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो उतना ही रह जाता है। अब ये देखिए 2 - √3 और 2 + √3, यदि हम 2 = a ले लें और √3 = b ले लें, तो क्या हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा a - b इंटू क्या हो जाएगा a + b, जो कि फार्मूला होगा किसका, a² - b² का। तो हम यहाँ पुट कर देंगे a² और b² का वैल्यू। तो a² = कितना माने हैं, तो 2 माने हैं, देख लीजिए 2 लिए हैं, तो 2 का स्क्वायर हो गया -b², तो कितना √3 का स्क्वायर हो गया। अब देखिए, तो 1/x = ये कितना है, 2 + √3, 2 का स्क्वायर होता है 4 माइनस स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, 3 बच गया। तो ये कितना आ गया, 1/x = 2 + √3 या 4 - 3 कितना होता है, तो 1 होता है। ठीक है, और 1 से किसी नंबर में डिवाइड करते हैं तो कितना होता है, तो उतना ही रह जाएगा, यानी कि 2 + √3 किसका वैल्यू आ गया, 1/x का आ गया। लेकिन आपको क्या करना है, किसका वैल्यू फाइंड करना है, तो x - 1/x का वैल्यू फाइंड करना है। तो चलिए अब हम देखते हैं आपको क्या निकालना है, 1/x - 1/x का होल इक्वल टू क्या हो जाएगा। तो देखिए x का वैल्यू कितना है, तो 2 - √3 माइनस ये कितना है, 1/x का कितना है, तो यह 2 + √3 ये हो गया, और इसका दोनों का क्या है, द होल क्यूब है। तो ठीक है, इसको लिख देंगे, जैसा वैसे लिख देंगे। आगे देखिए ब्रैकेट हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2 - √3 और माइनस प्लस क्या हो गया, -2, और माइनस प्लस क्या हो गया, -√3 का दी होल क्यूब हो गया। और ये देखिए 2 + माइनस कट गया तो क्या बच गया, माइनस दोनों जुड़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, -2 √3 का
दी होल क्यूब हो गया। इसको जब हम सॉल्यूशन करेंगे तो क्या आएगा, तो क्या कहेगा 2 इंटू √3 इंटू -2 √3 इंटू -2 √3 कितना हो जाएगा, यानी कहने को मतलब 2 का क्यूब कितना हो जाएगा। और माइनस यहाँ ऑड नंबर माइनस का जब भी पावर कोई ऑड नंबर रहता है तो ये माइनस ही रह जाता है। जैसे तो माइनस हो गया क्योंकि 3 ऑड नंबर है, और 2 का क्यूब हो गया कितना, तो 8 हो गया, और √3 का क्यूब कितना हो गया, तो 3 3 जा 9 3 जा 27। ठीक है, ये कितना हो गया, यानी 27 हो गया। इसको आप लिख सकते हैं कैसे, -8, इसको फैक्टराइज करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 3 इंटू 3 इंटू कितना हो जाएगा 3, पेयरिंग करेंगे तो 2 से 1 बाहर हो जाएगा। ठीक है, इंटू 3 और 3 पर रूट रह गया, तो 3 8 जा कितना होता है -24 √3। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका आंसर आ गया, क्या आ गया, यही आपका आंसर आ गया, इतना इक्वल टू इतना आ गया।